जून ड्रेस डिज़ाइन पे आपको बहुत ही प्यारा एक स्लीव्स का डिज़ाइन देखने और सीखने को मिलेगा। यहाँ पर हमने 2 इंच की इस तरह से एक फैब्रिक पट्टी ली है और इस फैब्रिक पट्टी को हमने इस तरह से फोल्ड करना है सीधी साइड से। मैं इसको यहाँ पे फोल्ड कर देती हूँ। फोल्ड करने के बाद इसके ऊपर हमने यहाँ पे एक सीधी जो है वो सिलाई लगा देनी है, बिल्कुल स्ट्रेट हमने यहाँ पे सिलाई लगानी है और एक पाँव का हमने यहाँ पे मार्जिन रखना है। एक पाँव के मार्जिन के साथ हमने यहाँ पे इस तरह से इसके ऊपर जो है एक सीधी सिलाई जो है वो लगा देनी है। इस तरह की मैंने यहाँ पे 2 पट्टियाँ रेडी की थी। मैं ट्राउज़र के लिए बना रही हूँ तो मैंने 2 पट्टियाँ ही यहाँ पर इस तरह से जो है वो एक रेडी कर दी थी। अब यहाँ पर हमने एक सिलाई लगा दी है। अच्छा, सिलाई लगाने के बाद अब इसका धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागा कट करने के बाद इसको हमने यहाँ पे अच्छी तरह से सीधा कर देना है। पट्टी को सीधा कर दिया है, उसको अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है। अब इसकी हमने यहाँ पे इस तरह से कटिंग करनी है। 1 इंच पे हम यहाँ पे इस तरह से कटिंग कर देंगे। इस सारी पट्टी को मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। ये देखें, इस तरह से 1 इंच पे ही हमने यहाँ पे कट करना है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा लंबी हमें पट्टी यहाँ पे नहीं चाहिए कट की हुई। तो इसी तरह से हमने इसी के एक छोटे छोटे से पीस यहाँ पर कर देने हैं। अच्छा, इसको कटिंग करने के बाद और हमने किस तरह से डिज़ाइनिंग करनी है वो भी आपने देख लेना है। ट्रायंगल की बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। आप ये डिज़ाइन ट्राउज़र पर और कैपरी पर भी बना सकते हैं। मैं यहाँ स्लीव्स और कैपरी पर बना रही हूँ तो आपने अच्छी तरह से देख लेना है, वीडियो को स्किप नहीं करना। हर एक पॉइंट जो होता है वो देखने वाला होता है। अब यहाँ पर देखें, इस तरह से हमने सारी पट्टियों को यहाँ पे अच्छे से कट कर दिया है। 1 इंच पे हमने सारे इस तरह से पीसेस काट दिए हैं। अब ये मेरे पास ट्राउज़र है। ट्राउज़र के ऊपर हमने डिज़ाइनिंग करनी है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये मेरे पास ट्रायंगल है। इसका साइज़ मैं आपको यहाँ पे बता देती हूँ। ये देखिए, मैं इसको खोल के तकरीबन 3 इंच पे हमने इस तरह से एक लंबी पट्टी कट कर दी थी। उसके हमने इसी तरह से चौकोर पीस कट करके उनको हमने यहाँ पे प्रेस कर दिया है। ट्रायंगल हमने यहाँ पे सारे जो है वो रेडी कर दिए हैं। अच्छा, उसके बाद हमने इसी के ऊपर जो है वो सिलाई लगानी है। इनको हमने यहाँ पे डिज़ाइन करना है। अच्छा, इसके डिज़ाइन करने का भी एक तरीका है, वो भी आपने देख लेना है। यहाँ पर देखिए, इस तरह से हमने यहाँ पे ट्रायंगल रखा और इसके ऊपर हमने सिलाई लगानी है। अच्छा, इसका जो मार्जिन हमने यहाँ पे छोड़ना है, 1/2 इंच का हमने यहाँ पे मार्जिन छोड़ना है और उसी के बाद हमने सिलाई लगानी है। और ये जो हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टियाँ कट की हुई हैं, इसको हमने इसी तरह से फोल्ड करके यहाँ पे इसी के साथ ही जो है ट्रायंगल के साथ हमने इसको अटैच करना है। ये देखिए, यहाँ पे मैंने लगा दिया है। अब इसके साथ हमने एक और ट्रायंगल यहाँ पे लिया है। उस ट्रायंगल को भी हमने बिल्कुल इसी के साथ हमने रखना है। यहाँ पर देख सकते हैं, इसी तरह से इसी के साथ ही हमने यहाँ पे इसको रख के इसी के ऊपर भी 1/2 इंच के मार्जिन पे हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद फिर से हमने यहाँ पे फैब्रिक पट्टी लिया, उसको हमने फोल्ड किया है और इसी के साथ हमने इसको अटैच कर दिया है। ये देखें, बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है। ये मैं अपनी कैपरी के लिए बना रही हूँ, आप स्लीव्स पर भी बना सकते हैं। मैंने स्लीव्स और कैपरी पर दोनों पर रेडी किया था। तो यहाँ पर देखिए, और एक और ट्रायंगल मैंने लिया है, उसको भी हमने सेम इसी तरह से ही यहाँ पर जो है वो अटैच कर देना है और उसी के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। फैब्रिक पट्टियाँ हमने बहुत ही 1 इंच पे यानी कि बहुत छोटी हमने यहाँ पे कट की थी। बहुत बड़ा साइज़ हमें नहीं चाहिए, बड़ा साइज़ बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। तो इसीलिए हमने यहाँ पे 1 इंच के गैप पे इसी तरह से सारी हमने यहाँ पे पट्टियाँ जो है वो कट कर दी थी। अब यहाँ पर देखिए, इसी तरह से फिर से हमने यहाँ पे ट्रायंगल लगाया है और उसी के साथ हमने इसी तरह से एक फैब्रिक पट्टी को अटैच कर दिया है। अब थोड़ी सी जगह है तो इसी के ऊपर भी मैं यहाँ पे ट्रायंगल अटैच कर दे दूँगी। उसके बाद हमने हाफ ट्रायंगल जो है वो यहाँ से कट करना है और बाकी जो है वो फिटिंग की सिलाई में आ जाएगा। अब इसका धागा हमने इसी तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब यहाँ पर देखिए, ऊपर वाली साइड से भी हमने ट्रायंगल रेडी करनी है तो वो भी आपने देख लेना है कि किस तरह से मैं रेडी करूँगी। इसको मैंने अच्छी तरह से प्रेस कर दिया है और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लेना है, उसको हमने इसी तरह से रखना है। ये देखें, अच्छी तरह से मैं आपको ये दिखा देती हूँ कि किस तरह से हमने इसकी अटैचिंग करनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये मेरे पास है, इसको मैंने अच्छी तरह से रेडी कर दिया है पॉन्चे को और एक ट्रायंगल मैंने यहाँ पे लेना है। ये देखें, बिल्कुल इसी के ये जो हमने सेंटर है इसी के ऊपर इसका कोना आना चाहिए। ये देखें, इसी तरह से बिल्कुल ये जो हमने फैब्रिक पट्टी लगाई है इसी के साथ ही हमने जो है इसी के कोने को बराबर में रखना है और उसी के बाद हमने सबसे पहले इस तरह से फैब्रिक पट्टी मैं यहाँ पे अटैच कर देती हूँ, उसको हमने यहाँ पे लगा दिया है। अच्छा, अब यहाँ पर मेरे पास ट्रायंगल है, ट्रायंगल को भी हमने अच्छा यहाँ पर हमने 1/2 इंच का जो मार्जिन है वो यहाँ पे रखना है। उसके साथ हमने यहाँ पे सिलाई लगा देनी है। ये देखें, इसी तरह से अच्छा, अब इस तरह से हमने यहाँ पर जो है 1/2 इंच का ये देखिए इस तरह से मार्जिन रखा है। उसके बाद हमने इसको यहाँ पे नीट कर देना है और इस पॉन्चे को मैं किस तरह से नीट करती हूँ वो भी आपने जो है अच्छे से देख लेना है। अब यहाँ पर हमने इसको यहाँ पे अटैच कर दिया है, फैब्रिक पट्टी भी हमने यहाँ पे लगा दी है। फिर से मैं यहाँ पे ट्रायंगल लगाऊंगी। याद रहे, ट्रायंगल का ये जो हमने कोना है ये बिल्कुल इसी के सेंटर में यानी कि फैब्रिक कटिंग के बिल्कुल बराबर होना चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। और ये जो आपने यहाँ पे ट्रायंगल यानी कि डिज़ाइन करनी है उनकी भी कटिंग आपने एक जैसी करनी है। ट्रायंगल की जो कटिंग है वो बड़ी छोटी होगी तो बिल्कुल भी जो डिज़ाइन है वो अच्छा नहीं बनता। एक ही बार में आपने सारे ट्रायंगल कट करके एक ही साइज़ के कट करनी है, बड़ा छोटा साइज़ आपने बिल्कुल भी कट नहीं करना। अगर आप इसी तरह का डिज़ाइन बनाना चाहती हैं तो आपने ट्रायंगल की जो कटिंग होती है वो एक ही बार में करनी होती है। अच्छा, अब यहाँ पर हमने फिर से जो है ट्रायंगल लगाया है, उसके साथ हमने फैब्रिक पट्टी को यहाँ पर फिर से जो है यहाँ पे अटैच कर देंगे। अब ये देखें जी, इस तरह से हमने जो है यहाँ पे सारे ट्रायंगल इसी तरह से लगा देने हैं। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन है।
और जब इसका तरीका मैं आपके साथ शेयर करती हूँ बहुत ही आसान तरीके से, ताकि आप एक ही वीडियो में एक ही बार में देख के आप इसी तरह से खुद डिज़ाइन कर सके। बहुत ही आसान तरीका आपके साथ शेयर करती हूँ। अब इसको हमने ये देखिए इस तरह से हमने सारे यहाँ पे कट कर देने, धागा मैं यहाँ पे कट कर देती हूँ। एक्स्ट्रा ये जो ट्रायंगल है इसको भी मैंने यहाँ से कट कर दिया है। कटिंग करने के बाद अब ये देखिए इस तरह से ये रेडी हो चुका है। अब ये मेरे पास फैब्रिक पट्टियाँ हैं। एक फैब्रिक पट्टी ये है 1/2 इंच के फासले पे मैंने इस तरह से एक जो है फ्यूजन पेपर कट कर दिया था और उसके ऊपर हमने फैब्रिक के ऊपर इसको अच्छी तरह से पेस्ट कर दिया है। अब ये मेरे पास लेस है तो लेस को मैं यहाँ पे लगा देती हूँ। ये देखिए अच्छी तरह से लेस को मैं यहाँ पे लगा दूँगी। लेस की बिल्कुल बारीक वाली किनारे के ऊपर सिलाई होनी चाहिए और इसकी जो सिलाई है वो फ्यूजन पेपर के ऊपर बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। उसको हमने फैब्रिक के ऊपर ही लगाना है, लेकिन फ्यूजन पेपर के बिल्कुल साथ हमने इसी तरह से एक सिलाई लगा देनी है, लेकिन फ्यूजन पेपर के ऊपर नहीं लगानी। इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है। अब यहाँ पर मैं लेस को जो है अच्छी तरह से यहाँ पे सिलाई लगा देती हूँ। बिल्कुल लेस की बारीक वाली किनारे के ऊपर मैंने यहाँ पे जो है वो सिलाई लगा देनी है। सिलाई मैंने इसी तरह से लगा दी है। एक्स्ट्रा फैब्रिक और धागा दोनों मैं यहाँ पे कट कर दूंगी। अच्छी तरह से हमने धागे यहाँ पे कट कर देने हैं। अब लेस को हमने यानी कि सीधा करना है, तो ये देख लें इस तरह से हम लेस को बाहर की तरफ से यानी कि निकाल लेंगे और जब इसके ऊपर मैं प्रेस करूँगी तो ये और भी ज़्यादा जो है नीट लगेगी। अब ये देखिए इसको हमने बाहर की तरफ से निकाल देना है और ये मेरे पास जो फैब्रिक पट्टी है इसको हमने इसी तरह से अंदर की तरफ से फोल्ड करना है। आप चाहे तो ग्लू लगा के भी इसको यहाँ पे अच्छी तरह से फोल्ड करके इसको प्रेस कर सकते हैं। ये देखिए इस तरह से एक साइड से तो मैंने पहले भी इसको नीट किया हुआ है, दूसरी साइड से भी आप इसी तरह से कर सकते हैं। अब ये मेरे पास जो पॉंचा है इसको हमने बिल्कुल इसी के सेंटर में रखना है। अच्छी तरह से इसके सेंटर में मैं इसको यहाँ पे सेट कर देती हूँ। ये देखिए बहुत ही आसान तरीके से आपके साथ साइड डिज़ाइन शेयर की गई है। ये देखिए कितना आसान तरीका है। अब ये जो हमने यहाँ पे सिलाई लगाई है वो बिल्कुल गुम हो जानी चाहिए, नज़र बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए। ये जो हमने यहाँ पे ट्रायंगल अटैच की है तो इसकी सिलाई हमें नज़र नहीं आनी चाहिए और इसी के सिलाई के ऊपर ही हमने यहाँ पर जो है इसी तरह से फैब्रिक पांचे को है जो है यहाँ पे लगा देना है। फैब्रिक पट्टी को पांचे के ऊपर इसी तरह से जो है वो लगा देना है। अब इसकी सिलाई हमने यहाँ पे कर दी है तो धागा मैं यहाँ से कट कर देती हूँ। धागे को अच्छी तरह से कट कर दिया है। धागा कट करने के बाद अब ऊपर वाली साइड से हमने इस फैब्रिक पट्टी को यहाँ पे लगाना है। ये देखें इसी को भी सेम इसी तरह से लगाना है। इसकी जो सिलाई है ट्रायंगल वाली ये नज़र नहीं आनी चाहिए। इसी सिलाई के ऊपर इसी तरह से रख के हमने बिल्कुल किनारे की एक यहाँ पे सिलाई लगा देनी है और इसी के ऊपर हमें लेस भी डिज़ाइन करनी है तो वो भी आपने देख लेना है। तो ये देखिए इस तरह से इसको हम यहाँ पे बिल्कुल बारीक वाली सिलाई हम यहाँ पे लगा देंगे और ट्रायंगल वाली सिलाई बिल्कुल भी नज़र नहीं आनी चाहिए। ये होती है एक अच्छी और नीट सिलाई। अगर सिलाई नज़र आएगी तो बिल्कुल भी आपका जो डिज़ाइन है वो एक अच्छा नहीं लगेगा। अब इसको हमने यहाँ पे कट कर देना है धागे को भी, और अगर आपके पास एक्स्ट्रा पट्टी है तो इसको भी हमने इसी तरह से कट कर देना है। अब ये ऊपर वाली सिलाई है तो इसे हमने ऐसे ही नहीं लगाना, इसके साथ हमने लेस को डिज़ाइन करना है। तो लेस हम इसी के साथ लगा देंगे। सीधी साइड से हमने लेस को यहाँ पे लगाना है। ये देखें इस तरह से। अच्छा आप चाहें तो आप यहाँ पर जो है अच्छी तरह से कोई भी फैब्रिक ग्लू लगा सकते हैं। फैब्रिक ग्लू से आपने यहाँ पे लेस को अच्छी तरह से फिक्स करना है। उसके बाद आप इसी तरह से सीधी सिलाई जो है वो लगा सकते हैं। हमारे ये डेली का काम है तो हमें इस तरह से बिल्कुल भी मुश्किल नहीं लगती। अगर आपको इस तरह से मुश्किल लगता है तो आप सबसे पहले ग्लू लगा के उसके बाद आपने सिलाई करनी है। अब ये मेरे पास एक डोरी है, ये आप देख सकते हैं। इसे मैंने सुई धागे में अच्छी तरह से जो है 2-3 टाँके लगा के फिक्स कर दिया है। अब इसको हमने यहाँ पे गुजारना है। यहाँ से ये जो हमने फैब्रिक पट्टियाँ लगाई हैं इसके बीच से हमने इस डोरी को यहाँ से गुजारना है। सुई हमने सीधी साइड से नहीं लगानी, सुई जो है हमने उल्टी साइड जो है वो यहाँ से गुजारनी है फैब्रिक पट्टी से। और इसी तरह से मैं इसको यहाँ पे गुजारती जाऊँगी। फैब्रिक पट्टी से बिल्कुल यहाँ पे डोरी को यहाँ पे गुजारती जाऊँगी और डोरी का ये जो बीच वाला यानी कि उल्टा हिस्सा होता है उसे ही हमने यहाँ से गुजारना है। सीधी साइड हमने नहीं गुजारनी, सुई की हमने उल्टी साइड ही फैब्रिक पट्टी से गुजारनी है। और इसी तरह से हमने यहाँ पे डोरी को लगा दिया है, अटैच कर दिया है। बहुत ही नीट खूबसूरत डिज़ाइन है हमारा। ये आप देख सकती हैं कितना अच्छा और खूबसूरत लग रहा था। ये देखें इस तरह से हमने इसको यहाँ पे डिज़ाइन कर दिया है। अब इसके फिटिंग की सिलाई भी मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ कि फिटिंग की सिलाई हमने किस तरह से लगानी है। तो ये आप देख सकते हैं अच्छी तरह से। अब इसकी फिटिंग की सिलाई मैं आपको लगा के दिखा देती हूँ। अच्छा अब यहाँ पर देखें जी इस तरह से हमने इसकी फिटिंग की सिलाई लगा दी है। बहुत ही नीट और खूबसूरत डिज़ाइन हमारा रेडी हो चुका है। तो मेरी इस तरह की वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दिया करें, क्योंकि हर रोज़ मैं आपके लिए एक नए से नया डिज़ाइन लेके आती हूँ। मिलती है न्यू वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।